हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जा रहे हैं अभी, और जो भी स्टूडेंट्स फिल करेंगे उनमें उन स्टूडेंट्स को मिनिमम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको रिक्वायर्ड होंगे, उनको ज़रूरत पड़ेंगे फॉर्म फिल करने टाइम। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, आपको जैसे पता ही है कि अगर फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे लिंक मिलेगा, और लिंक के थ्रू दैट, और वो जो लिंक मिलेगा दैट इज jmicu.in पे मिलेगा। एंड उसके बाद सिंपली वहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जब फिल करेंगे ना तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है, जो कि मैंने वीडियो बनाया वो देखे होंगे। लेकिन सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन के बाद करना क्या होता है। सिंपल जिस तरीके से आपका फेसबुक का अकाउंट होता है, आप सेम एज इट इज रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरत पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, आपका पर्सनल डिटेल चाहिए होगा। आप जो भी, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, और इसके अलावा पासवर्ड बनाने को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल में आ जाता है, और ये फर्स्ट स्टेप में आता है। तो ये सारी चीज़ें पहला स्टेप में ज़रूरत पड़ेंगी। बाकी ये कि मतलब जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आराम से फिल करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आता जाएगा, पढ़ेंगे अच्छे से। उसके अलावा जो भी, जैसे मैंने वीडियो तो बनाई है। इसके अलावा नंबर 2 जो है, जब जब ये पहला स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में आपका एकेडमिक डिटेल पूछा जाता है। एकेडमिक नहीं, सेकंड डिटेल में सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करने को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बीए पॉलिटिकल अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली वहाँ से बीए पॉलिटिकल सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर बीएलएलबी में अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से बीएलएलबी सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से जब आप सेलेक्ट करेंगे, उसके जस्ट बाद आपसे पर्सनल एकेडमिक डिटेल मांगा जाता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या है ये वो, और कुछ पर्सनल एड्रेस भी मांगा जाता है, डिटेल, वो सारी चीज़ डालेंगे। इसके बाद उसके जस्ट सेकंड स्टेप में जो है, उसके बाद आगे स्टेप में जाएंगे तो आपसे तीन चीज़ मिनिमम, ये 2 चीज़ें मिनिमम मांगेंगे। क्या क्या मांगेंगे आपसे? फोटोज़ लगेंगे आपके, और आपके सिग्नेचर लगेंगे। याद रखें, आपका ही फोटो और आपका सिग्नेचर। आप चाहें तो इन दोनों को बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन कर सकते, इसका फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल में अगर डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है तो। दूसरा, फ़ोटो साइज़ कम बेसी करने के लिए फोटो रिसाइजर एक ऐप आता है, उसको यूज़ करके आप कम बेसी करके आप आराम से खुद से फिल कर सकते हैं। जामिया का फॉर्म फिल करना मुझे लगता है सबसे ईजिएस्ट, अगर किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है तो वो जामिया का फॉर्म फिल करने का है। और बाकी साइज़ को लेकर होता है तो आप देख सकते हैं 100 का भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, चाहे वो फोटोग्राफ का हो या सिग्नेचर का हो। ये दो चीज़ हो गया। इसके अलावा ये है कि आप जो भी डिटेल डालेंगे वो बिल्कुल करेक्ट डालिए। उल्टी सीधे कर बार बार गलती बिल्कुल भी ना करें। एक्सक्यूजेस देने का कोई भी मौका मत दे, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप ये जैसे ही जब कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स और वो डालेंगे, इसके बाद ऐसा हो सकता है, समझिए थोड़ा, ऐसा हो सकता है कि अगर आप पास आउट हैं तो आपके मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप पास आउट नहीं हैं, जैसे अभी 2022 में पास हो रहा है, चाहे वो यूजी प्रोग्राम में हो या पीजी प्रोग्राम के लिए हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपियरिंग डाल के आगे चला जाना है। क्योंकि आपका रिजल्ट आया नहीं तो अपियरिंग डाल के, या फिर रिजल्ट अवेटेड का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके आगे चल जाना है, जो कि मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सारी चीज़ हो गया। इसके अलावा अगर बाई द वे पहले से ही पास आउट है तो याद रखें आपके सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेंगे। क्या? किसी का या तो जो भी 10th की मार्कशीट है वो, या 12th का मार्कशीट है वो, आपके डिटेल चाहिए होंगे। तो आप एक बार उसी हिसाब से, जैसे ये है कि अब समझिए यहाँ पे किसका मार्कशीट हम अपलोड करें। अब देखिए बड़ा सिंपल, जो बच्चे बीए के लिए अप्लाई करेंगे, याद रखिए उनको 12th की डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। जो बच्चे पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली है कि ग्रेजुएशन के डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ है मिनिमम। इसके अलावा ये कि कुछ बेसिक मतलब ये कि आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाता है, याद रखें वो ईमेल आईडी और पासवर्ड हमेशा याद रखना है, और लॉगिन करके चेक करते रहा करना है। क्योंकि एक बार जब लॉगिन नहीं करेंगे या नहीं चेक करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ नुकसान होगा, क्योंकि आप फिर हो सकता है लाइक उसमें वहाँ पे आप लॉगिन ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म किस केस में रिजेक्ट हो जाता है? जब आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते सेम प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल में ही जो आप 2-3 फॉर्म अप्लाई कर देते, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बन जाता है। हाँ, ऐसे शायद कोई स्टूडेंट गलती हो जाता होगा कि चलो बीए पॉलिटिकल में अप्लाई किया, लेकिन किसी वजह से बीए पॉलिटिकल में हमने जो डिटेल डाला वो गलत है, हमने पेमेंट कर दिया है। तो ऐसे केस में दूसरे आईडी से रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरे केस में कर, लेकिन उसमें भी इशू हो सकता है क्योंकि वो आधार नंबर लेते हैं, तो आधार से चीज़ें फिर वो मतलब वहाँ डिटेल शो कर देता है। लेकिन अगर इस पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप सेम कोर्स में मल्टीपल फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ये आपको अवेयर होना चाहिए। बाकी एक सवाल होता है सर कि आप हम मतलब मल्टीपल फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। बाकी अभी मैंने जैसे यूनिवर्सिटी को लेकर बताया, अब हम स्कूल को लेकर स्टूडेंट को बताते हैं। तो अब जो है हम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन बताना चाह रहे हैं कि कैसे उनको करना होगा। बड़ा सिंपल, जो अब तक कहानी यूजी पीजी वाले स्टूडेंट्स को बताएं, सेम कहानी यहाँ पे भी एलिजिबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गाइडलाइन जो बताएगा उसको पहले पढ़ लीजिए, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए पहला। दूसरा ये कि वेबसाइट पे जाना है jmicu.in, उस वाले वेबसाइट पे आपको स्कूल का लिंक मिल जाएगा, जो कि कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। तीसरा ये कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो फॉर्म जो है रिफंडेबल नहीं है। कहेंगे फॉर्म कैसे पेड करना पड़ेगा, या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या नेट बैंकिंग हो आपके मोबाइल में, देन आप यूज़ दैट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है JMySel ओनली रिफंड द एप्लीकेशन फी इन केस ऑफ फेल्ड इन ट्रांजेक्शन। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया देन वो रिफंड करते, बट है ना, आपको आराम से करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, ये अभी स्कूल के स्टूडेंट को लेकर बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन का होता है। जैसे लाइक आपने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा तो आपने कुछ पर्सनल डिटेल डाले होंगे, आपका अपना नाम,
और ये मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ कुछ मांगा जाता है, तो सेम यहाँ पे भी मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ और पासवर्ड बनाना होता है। अब याद रखिए यहाँ पे जो आप अपना ईमेल डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। यहाँ पे जो ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड, जहाँ में एडमिशन लेना है, तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको हमेशा के लिए याद रखना है। फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस है, चाहे वो किसी भी आप क्लास में करें, 300 चार्जेज है। इसके अलावा ये कि अब आगे कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी आपकी ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि दोनों पे OTP जाते हैं। इसके अलावा फ़ोटो ज़रूरत पड़ेंगे। फ़ोटो कलर्ड मांग रहा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में, क्या साइज जब अपलोड करेंगे वो उस टाइम, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या, वाइट बैकग्राउंड। वही कह रहा है, फिर एक तो ये हो गया। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्नेचर पेरेंट्स का भी चाहिए, उनका भी सेम सीन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, स्टूडेंट्स का देखा जाए तो उनका फ़ोटो चाहिए और पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अभी बस ऐसे ही कुछ कहानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ये मैं आपको रिमाइंड करूँ, जैसे जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, समझिए यहाँ पे जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनके लिए हो सकता है, जैसे पास आउट का मतलब जैसे अब जैसे जो स्टूडेंट 2020 में ये 21 में जिन्होंने 10th का रखा है और 22 में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है कि उनको अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये ज़रूर है कि यहाँ पे उस टाइप से स्पेशली मेंशन नहीं किया गया बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि जब फॉर्म फिल करेंगे ना, वहाँ पे अगर आएगा और डिमांड करेगा तो अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे अगर आप आज फॉर्म फिल करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 28 डेज़ के आसपास टाइम है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। आप उस टाइम तब तक आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो ये कि आप स्टार्ट कर देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ, आपका फ़ोटो, पेरेंट्स का सिग्नेचर, स्टूडेंट्स का फ़ोटो, इसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट्स का सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर, 3 चीज़ हो गया। इसके अलावा चौथी चीज़ में ये है कि आपके मार्कशीट अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये है कि अगर बाई द वे जिसके पास है वो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगेन ये है कि आपके जो इंटरेस्ट सेंटर होंगे वो सिर्फ दिल्ली में ही होंगे, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन का सीन भी है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा, आने वाले जो भी अपडेट आता है, या अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।